अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहे थे तुम लोग को। अच्छा, एप्लीकेशन इसका था जो देखो देखो पिछले क्लास में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि जो एबनॉर्मल सीपी है हमारा, उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो देखो ये अपने पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, देखो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इधर हो गया। उसका हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम जाएंगे तो इसका अगर हम गौर करें तो दो था, नॉर्मल सीपी था, नॉर्मल सीपी था, और जब एबनॉर्मल होगा तब क्या होगा, एबनॉर्मल सीपी। दोनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं, समझो इसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारा जो था वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारा जो था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, ओपी। ठीक है, ये ना था। थोड़ा दोनों को समझते हैं। देखो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात अगर तुम करेगा तो नॉर्मल में फॉर्मूला क्या था, पढ़े थे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन, या मॉडिफाइड फॉर्म लिखे थे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। ठीक है, यही ना था। अब सोचो क्या होगा, जैसे ही एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस हो गया। इसका केस, अच्छा, अब एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस हो जाएगा तो क्या होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस हो जाएगा तो कौन चेंज होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे। एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों केस में क्या होगा, आई फैक्टर से चेंज होगा। कितने फैक्टर से, जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहा है घट रहा है उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, वन ऑफ फैक्टर आई। तो जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा जो है वो किससे एक्सप्लेन होगा, उसको तुम्हारा जो सॉल्यूट वाला जो फार्मूला है उससे वो रिलेट होगा। ठीक है, और उससे वो कोरिलेट होके वो फार्मूलाज हमारे यूज होंगे। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का कौन है, एन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एन फैक्टर से, एसोसिएशन होगा तो एन फैक्टर से घट जाएगा, और डिसोसिएशन होगा तो आई फैक्टर से वो बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन में बढ़ेगा और कितने फैक्टर से, आई फैक्टर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई इंटू आई एन अपॉन क्या हो जाएगा, एन प्लस आई एन, ये हो जाएगा। और अगर या मॉडर्न मॉडिफाइड फॉर्म में है तो पी नॉट पी इज इक्वल टू आई एन अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जहां भी यूज होगा वो आई फैक्टर से बढ़ जाएगा। सोचो हम पढ़े थे पिछले क्लास में 100% एसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन के केस में आई कितना होगा, 1 होगा, नहीं आई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं, सॉरी, ये अगर केस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, किसका, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी टूटेगा नहीं, तो आई का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये लगेगा, और एबनॉर्मल में केवल एक आई फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, किसमें, मोल वाले पार्ट में। ठीक है, दूसरी बात अगर करोगे यहाँ पे, अगर इसमें अगर तुम गौर करते हो तो यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना से एलिवेशन, तो फार्मूला पड़े थे डेल टी बी इजकल टू क्या, के बी एम। अच्छा, एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ना पढ़े थे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ये होता है हमारा मोलालिटी। अब यहां से अगर तुम चलोगे या यू कहो या और समझो तो सीधा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही पढ़े हैं। अब चलो, अब यहां पे अगर जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, के बी इंटू, अब आई फैक्टर से कौन बढ़ेगा, एन, तो कितना हो जाएगा आई इंटू एन अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। तो मोलालिटी तो सीधा क्या हो गया, डेल टी बी इज इक्वल टू, ये हो गया आई, पहले हो गया आई इंटू के बी इंटू क्या हो गया, एम हो गया, हो गया। यहाँ आ जाओ, इसमें क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ क्या होगा, डेल टी एफ इजिकल टू क्या है, के एफ एम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, के बी इंटू क्या, एन बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। तो यहाँ अगर कल कर जाएंगे तो क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, आई के एफ एम, ये के एफ इंटू आई इंटू एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। आई मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी क्या होता है, मोलालिटी, बार कर दो तो डेल टी एफ इजिकल टू क्या होता है, आई के एफ एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के एफ एम। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, यहाँ पे के बी एम और ये आई के बी एम, ये के एफ एम और ये आई के, बस आई फैक्टर जुड़ेगा, इसका क्वेश्चन बनाने में केवल आई फैक्टर। यहाँ हो गया पाई इज इक्वल टू क्या, एम आर टी, फिर यहाँ नंबर ऑफ मोल क्या, ये मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इंटू आर इंटू टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आई फैक्टर से चेंज हो गया, तो आई फैक्टर से चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई फैक्टर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई एन, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू आर टी। आई बाहर कर देंगे तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन बाई भी क्या होगा, एम, और आर और क्या हो गया टी, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी, वहां होगा एम आर टी, यहाँ होगा आई एम आर टी। तो क्वेश्चन सब कुछ ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ बना था, यहाँ बस एक एक्स्ट्रा आई फैक्टर यूज होके क्वेश्चन में एसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलो पहले इसको उतार लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉडिफाइड फार्मूला है, उसी में मॉडिफाई किए हैं जब, तो वहाँ पे जब यहाँ पे पी नॉट होगा तो वो हो जाएगा डाइल्यूटेड फॉर्म, डाइल्यूटेड केस का, और उसी को जब मॉडिफाई कर दिए थे तो ये फॉर्मूला आ गया था। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग मॉडिफाई किए थे। मॉडिफाइड फॉर्मूला है, लिख देते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। मौका चेंगड़ा रे, बनबे तू काबिल, बंद करता है कि नहीं मोबाइल, तू करबे तू गुंडा ही, तुम्हारा मोबाइल नहीं बज रहा है तो मतलब ऐसा ही बज रहा है। हो गया, चलो लिखोगे द वेपर, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट in a diluted aqueous solution, diluted aqueous solution containing 7 gram of salt per
100 gram of water is 100 degree C is 70%. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. Calculate the boiling point of a solution. Boiling point of a solution containing boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid in 50 gram of carbon disulfide, assuming 84% dimerization, assuming 84% dimerization of the acid, 84% dimerization of acid, the boiling point of Kb of the boiling point of Kb, boiling point and Kb of boiling point and Kb of carbon disulfide are 46.2 degrees C and 2.3 Kelvin per mole Kg. A decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure of solution given R is equal to 8.314 joule
पर मोल पर केल्विन। तीसरा, a 1% W by V KCl solution is ionized is ionized up to the extent of 82%. What would be its osmotic pressure at 18 degree C? A complex is represented as COCl3.xNH3. Its 0.1 molar solution in water shows delta-F 0.558 degree. Kf for water is 1.86 Kelvin per mole. Assuming 100% ionization of complex and coordination number of cobalt is 6. Calculate formula of complex. Formula of complex. Formula of complex. उतारोगे इसको? देखो तो इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करते हो तो क्या होगा? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये जो हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये हमारा टूटेगा किस में? कैल्शियम ये और +2 NO3-1 में, इसमें टूटेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस बात को अगर तुम गौर करो तो यहाँ कितना परसेंट डिसोसिएशन है? 70% डिसोसिएशन है। वेपर प्रेशर निकालना है, कितना परसेंट? 70%। तो 2 और 1 3, एन का वैल्यू कितना हो गया? 3, और अल्फा 70% का मतलब 0.7। तो यहाँ से पहले आई निकाल लो। आई क्या है? 1 + अल्फा और n-1, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4। आई निकाल चुके। अब हमको निकालना है क्या?
एक containing 7 gram of salt per 100 gram of water in 100 degree C vapor pressure of the solution. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 100 डिग्री सी क्या है? अब सोचो, कैल्शियम यहाँ कहता है प्योर वाटर है, पहले तो वाटर होगा, वाटर के अंदर तुमने क्या ऐड किया है? कैल्शियम नाइट्रेट ऐड करके तुमने क्या बना दिया है? सॉल्यूशन बना दिया है। तो तुमसे इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है कहाँ ऐड कर रहा है? 100 डिग्री सी पे, एट 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी का बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। उस समय इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 760 mm होगा, मतलब 180 m। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है? क्या है तुम्हारे पास? 7 ग्राम सॉल्ट है, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट है। किसमें? 100 ग्राम वाटर में। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या होगा पूछा जा रहा है। ये पी नॉट दिया है और हमसे पी पूछा जा रहा है, यही ना। तो हमको क्या पता है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू आई एन बाई एन, यही फॉर्मूला है। तो पी नॉट कितना हो गया? 760 माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू आई कितना है? 2.4 इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स, तो 7 बाई कितना? बोलो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना होगा? ये हो गया 2.4, 7 बाई कितना इसका? कैल्शियम का 40 और 62 और 62 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10 16 164। कैल्शियम का 40 और नाइट्रेट का होता है 62, तो 62 और एगो 40 टोटल जोड़ दो, 60 40 100 और ये 64, मतलब 164। हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 164, 164 बाई आई एन हो गया, बाई एन, एन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 बाई कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे अननोन क्या है? यहाँ पे अननोन है पी, पी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कर लेंगे? पी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, पी आ जाएगा। सबको बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझा ना सब सारा इसको? तो पी नॉट एक 760, हाँ पी नॉट, ये यहाँ से पी निकल जाएगा सर। मतलब वही सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब ये सॉल्ट, मतलब कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन किसका बना है? उसी सॉल्ट का ना। कैल्शियम नाइट्रेट क्या है? सॉल्ट ही ना है। वही सॉल्ट जो है वो 100 ग्राम वाटर, 7 ग्राम वो सॉल्ट उतना ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। हो गया? अगला क्वेश्चन बनाओ सब।
हो गया। चलो चलो सेकेंड क्वेश्चन गौर करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.16 ग्राम of benzoic acid in 50 ग्राम of कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब यहाँ दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड, इसके अंदर बेंजोइक एसिड C6H5 COOH हमने ऐड कर दिया और ऐड करके हमने सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया? तो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COH 0.61 ग्राम है और किसमें? 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में। मतलब ये हो गया 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में है, ठीक है। एज्यूमिंग 80% डाइमेराइजेशन ऑफ द एसिड, द बॉइलिंग पॉइंट एंड केबी ऑफ CS2 आर इतना। मतलब हमको बॉइलिंग पॉइंट दिया है CS2 का, मतलब टीबी इनिशियल क्या दिया है? टीबी इनिशियल हमको दिया हुआ है कितना? तो टीबी इनिशियल जो दिया हुआ है, कहा गया टीबी इनिशियल? हाँ, तो यहाँ पे जो टीबी इनिशियल दिया है 46.2 डिग्री सी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का, टीबी फाइनल क्या होगा, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो है C6H5COH ये क्या हो रहा है? ये डाइमेराइज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइमेराइज। तो हम बता चुके हैं डाइमेराइज करने का मतलब तुम क्या समझते हो? एन का वैल्यू 2 और इसका अल्फा कितना है? 84%, मतलब अल्फा 0.84। और डाइमेराइजेशन का मतलब एसोसिएशन का केस है। किसका? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 प्लस अल्फा 1/n-1, यही ना फॉर्मूला बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा 0.84 1/2-1। तो ये 1 हाफ हाफ से डिवाइड कर दो तो 0.42 और 42 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 42 घटा लोगे तो 58। ये हो जाएगा -0.58। इसमें से माइनस कर रही, जो घटा लोगे तो ही 0.58 आ जाएगा। ये घटाओगे, इसका जो वैल्यू आएगा तुमको 0.58 आएगा। ये होगा 0.58 आएगा, यही आ गया। अब यहां से चलोगे तो डेल टी बी, तो डेल टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई के बी एम। यही फॉर्मूला जानते हो, आई के बी एम। तो डेल टी बी, पहले तो डेल टी बी निकाल लेते हैं, इजिकल टू आई। आई हो गया कितना? 0.58 इंटू के बी कितना है? के बी कितना है? 0.23 इंटू मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 122 मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यही हो गया। यहां से हमको क्या निकल गया? डेल टी बी निकाल लेंगे यहां से। और डेल टी बी इक्वल टू क्या है? टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। तो यहां से क्या हो जाएगा? टीबी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीबी इनिशियल इधर चल जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस डेल टीबी हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। डेल टीबी यहाँ से निकाल लिए, वहां से पहले क्या डाइमेराइजेशन से हम लोग क्या निकाल लिए? आई का वैल्यू, आई आ गया 0.58। फिर हमारे पास क्या हो गया? हमको ये दिया हुआ वैल्यू के बी और एम दिया हुआ, एम डाल दिए। यहाँ से डेल टी बी आ गया, डेल टी बी इजकल टू टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। और इसको यूज करके हम लोग डेल टी बी का यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आया सबको? क्लियर है? करो।
ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% associated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure of solution given R is equal to इतना, है ना? है तो डेसीमोलर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4FeCN होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये। तो ये टूटेगा किस में? 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 टू द पावर -4 में, 4 और 1 5, और अल्फा कितना है? 0.5। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा, अल्फा n-1, अल्फा n-1, ये हो गया 4 4 25 20 2 और 1 3, ये ना हो गया। तो I हो गया 3। अब हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है क्या? डेसीमोलर सॉल्यूशन है। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब क्या समझ रहे हो? डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0.1 मोल, यही हो गया 0.1 m। तो यहाँ पे मोलारिटी, तो पाई इज इक्वल टू हमको क्या पता है? IMRT। तो I कितना हो गया? 3, M हो गया 0.1, R दिया हुआ 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, इंटू 300, यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे, इतना क्या हो जाएगा? इतना ATM हो जाएगा, इतना ATM। ये बात सबको समझ में है? क्लियर है सबको? चलो अगले क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो तो इसको चलो अगले क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में देखो तो क्या कहता है? W/V% KCl इज आयोनाइज अप टू 1%। बताइए 1% है, 1% W/V KCl सॉल्यूशन इज आयोनाइज्ड, और अप टू उतना परसेंट वाट वुड बी, तो बन जाएगा 1 आयोनाइज हो रहा है KCl। तो KCl मतलब क्या? K प्लस और Cl माइनस, N का वैल्यू 2, कितना परसेंट? 82%, 0.82। I 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1, 1.82 हो गया। अब यहां से कहता है कि एट 80%, ये 1% W/V सॉल्यूशन इज 82% आयोनाइज है। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 18 डिग्री C? 18 डिग्री C का मतलब 18 डिग्री C, 18 डिग्री C का मतलब क्या हो गया? 18 प्लस 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये है 291, 291 केल्विन। अब यहां से क्या करेंगे? परसेंटेज की बात करेंगे W/V। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो है क्या है? 1 ग्राम KCl प्रेजेंट है। तो अब यहां से हमको पता है पाई इज इक्वल टू क्या पता है? IMRT। I हमको कितना पता है? 1.82 इंटू M, M कितना हो जाएगा? वेट बाई मोलिकुलर वेट इसका 0.1 नहीं कर सकते ना, मोलालिटी। ये KCl का कितना हो गया? ये हो गया
35.5 और ये 39, 9 5 14.74.5, 74 पॉइंट, वेट बाई मोलिकुलर वेट 74.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, एम हो गया इंटू आर 8.314 इंटू टेम्परेचर 291। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, ये निकालना है। क्लियर है सबको, ये बना। देखो इस क्वेश्चन को गौर करो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहता है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स दिस, इट्स 0.1 मोलर इन वाटर, इसका डेल्टी एफ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स है COCl3.XNH3, इसका डेल्टी एफ हमको दे रखा है कितना, 0.558 डिग्री। इसकी मोलालिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 0.1, के फॉर वाटर दिया रखा है 1.86, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस, 100% आयोनाइजेशन मतलब अल्फा 1 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का 6 मानना। इस ये एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी रिलेटेड दिया जाता है तो हम बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि डायरेक्ट बड़े वाले ब्रैकेट में, बड़े वाला जो ब्रैकेट है उसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो एक साथ बड़ा रहता है। तो कोबाल्ट के साथ कई गो एटम, 6 का मतलब हो गया 6 स्पीसीज जो है, 6 गो जो कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम को के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उस बात पे आते हैं। तो ये कहता है कि ये जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या होगा बताओ, इस कंपाउंड का क्या फार्मूला होगा। तो समझो इसको, हमको पता है डेल्टी एफ इज इक्वल टू क्या पता है, आई के एफ एम, आई के एफ एम। तो आई डेल्टी एफ हो गया कितना, 0.558 1, ये इसका आई इंटू के एफ कितना हो गया 1.86 इंटू एम कितना 0.1। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको इधर करेगा 0.558 बाई 0.816, 18 3 54, लगभग ये 3 कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा। 100% आयोनाइजेशन आई का वैल्यू यहाँ हो गया इतना। तो 100% आयोनाइजेशन है अल्फा परसेंट कितना है 100%, और इसका मतलब है कि आई इज इक्वल टू एन हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इसका सीधा मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ई आई इजकल टू एन इजकल टू 3, यहां से 3 ये 3 हो गया, समझा। इसका मतलब ये है क्या कि ये जो कंपाउंड बना है, इससे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो कंपाउंड है, इसके द्वारा टोटल कितना आयन प्रोड्यूस किया जा रहा है 3, क्या, और 3 का मतलब क्या होगा, एक तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा और 2 आयन बाहर होगा, 2 आयन ये ना हो सकता है। तो स्वाभाविक आयन में टूटने वाला कौन है, मेटल या नॉन मेटल। तो यह हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स हो गया और 2 गो आयन बाहर, तो बाहर कौन है Cl माइनस, आयन में टूट जाएगा, 3 गो में से 2 गो टूट गया, अब बचा कौन, एक Cl। अब देखो कोबाल्ट, एक Cl अंदर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 का मतलब यहाँ क्लोरीन एक गो ना है, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया और कै गो बॉन्ड बनाना है 5 गो, तो 5 गो बनाना है, इसका मतलब कि अमोनिया कै गो होना चाहिए 5 गो। तो यहाँ क्या हो जाएगा NH3O5, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर -2 तो इसके ऊपर हो गया +2, तो कॉम्प्लेक्स ये दो और 1 3 आयन में टूट गया। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, COCl NH3O5 और क्या हो गया Cl2, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। पहला 2 और 1 3 आयन एक ही, दूसरा कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 1 क्लोरीन और 5 अमोनिया। समझ में आ गया बात, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना सबको। तो उतार लो यहीं तक। तो ये हमारा जो था, ये चैप्टर हमारा जो था यहाँ पे फिनिश होता है।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह का क्वेश्चन। तो 5-10 मिनट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगले क्लास में पहले वो बता के तब अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। क्लियर है बात? चलो।